साल 1945 5 दिसंबर दोपहर 3:10 पर यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर विमान फ्लोरिडा से उड़ान भरते हैं। इस उड़ान का नाम था फ्लाइट 19 और ये कोई खास उड़ान नहीं थी, ये सिर्फ इनका ट्रेनिंग मिशन था। इन फ्लाइट्स में 14 लोग सवार थे। ये सारे प्लेन्स उड़ान भरते हैं, लेकिन इन्हें क्या पता था कि ये इन लोगों की आखिरी उड़ान होने वाली है। कुछ देर फ्लाई करने के बाद ये प्लेन्स ईस्ट डायरेक्शन में मुड़ते हैं। उड़ान के लगभग 2 घंटे बाद इन फ्लाइट्स के लीडर चार्ल्स कैरल टेलर देखते हैं कि अचानक उनके कंपास ने काम करना बंद कर दिया, तो वो अपना दूसरा कंपास निकालते हैं, लेकिन वो भी खराब हो गया था। तो चार्ल्स बाकी फ्लाइट्स को रिपोर्ट करते हैं कि उनका कंपास खराब हो गया है। तब उन्हें पता चलता है बाकी फ्लाइट्स के कंपास भी खराब हो चुके हैं। तब वो बाकी फ्लाइट्स को कमांड करते हैं कि हम इस वक्त गल्फ ऑफ मैक्सिको के ठीक ऊपर हैं, तो इसलिए ईस्ट में फ्लाई करो। लेकिन कुछ का मानना था कि हम इस वक्त ईस्ट में हैं, तो इसलिए हमें वेस्ट में फ्लाई करना चाहिए। अभी ये लोग अपनी लोकेशन का अंदाजा लगा ही रहे थे कि अचानक मौसम बिगड़ने लगा। फिर इनके लीडर यानी चार्ल्स की ओर से आखिरी मैसेज आता है कि वो डूबने वाले हैं, और ये इन प्लेन्स की ओर से आखिरी मैसेज था। इसके बाद ये प्लेन्स इस समुद्र के ऊपर से वापस नहीं आए। जब ये प्लेन्स का काफी इंतजार करने के बाद भी ये नहीं आते, तो उन विमानों को ढूंढने के लिए एक और प्लेन भेजा जाता है। अब जो प्लेन इन प्लेन्स को ढूंढने गया वो भी गायब हो गया, और इसके बाद शुरू होता है उस वक्त का दुनिया का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन। बर्म्यूडा का एक और किस्सा बहुत पॉपुलर है। साल 1891 में एलन ऑस्टिन नामक जहाज लंदन से न्यूयॉर्क जा रहा था। रास्ते में बर्मुडा ट्रायंगल में उन्हें एक जहाज मिलता है, पर उस पर कोई इंसान था ही नहीं। एलन ऑस्टिन के कैप्टन उस दूसरे जहाज में जाते हैं और देखते हैं कि सारी कीमती चीजें सही सलामत हैं, यानी इस जहाज में कोई लूटपाट नहीं हुई है। फाइनली वो इस जहाज को अपने साथ ले जाने का फैसला करते हैं। वो अपने जहाज के कुछ क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेज देते हैं। 2 दिनों तक दोनों जहाज साथ चले, लेकिन फिर अचानक एक तूफान आया और जहाज को दूर ले गया। अब कैप्टन देखते हैं कि वो जहाज बहुत दूर चला गया है। जब वो उसके पास पहुंचते हैं, तब वो पहले की तरह जहाज खाली था। उन्होंने जो लोगों को उस जहाज पर भेजा था वो गायब हो चुके थे। वो अपने जहाज से कुछ और क्रू मेंबर्स को उस जहाज पर भेजते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद वही चीज फिर होती है और जहाज एक बार फिर से खाली हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये बर्मुडा ट्रायंगल 100 से ज्यादा जहाजों और प्लेन्स को समा चुका है। लेकिन बर्मुडा ट्रायंगल में असल में सचमुच क्या होता है? क्या यह एक इत्तेफाक है या कुछ और? नमस्कार दोस्तों, यह है हमारा चैनल आकाश गाथा और स्वागत है आपका इस वीडियो में। बर्मुडा ट्रायंगल समुद्र का एक ऐसा रहस्यमयी हिस्सा जिसमें 100 से ज्यादा प्लेन्स और जहाज समा चुके हैं। फ्लोरिडा के मियामी से बर्मुडा और प्यूर्तो रिको तक फैला यह समुद्री ट्रायंगल सदियों से डर और उत्सुकता का कारण बना हुआ है। अब तक इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी हो चुकी है और बहुत एक्सीडेंट्स भी। साल 1918 में अमेरिकी नौसेना का एक बड़ा जहाज यूएसएस साइक्लोप्स पर 302 से ज्यादा लोग सफर कर रहे थे। उन्हें इस रूट से होते हुए जाना था। ये जहाज 4 मार्च 1918 को ये जहाज बाल्टीमोर से ब्राजील जाने के लिए रवाना होता। रास्ते में उस जहाज का एक मैसेज आता है कि मौसम साफ है, सब कुछ ठीक है। लेकिन ये मैसेज इस जहाज से आने वाला आखिरी मैसेज था। इसके बाद ये जहाज अचानक गायब हो जाता है और इसका कुछ अता पता नहीं चलता। कैसे ये जहाज 300 से अधिक लोगों के साथ गायब हो गया? न कोई एसओएस कॉल, न कोई मलबा। ऐसा लगा जैसे समुद्र ने उसे निगल लिया। बिल्कुल ऐसा ही फ्लाइट 19 के साथ भी हुआ था। जब 14 लोगों के साथ फ्लाइट 19 और 13 लोगों के साथ मैरिनर एयरक्राफ्ट गायब हुआ, तो उस वक्त के इस सबसे बड़े सर्च ऑपरेशन में न तो प्लेन्स का कोई पार्ट मिलता है और न तो कोई बॉडी पानी पर तैरती हुई मिलती है। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आने वाले दशकों में अनगिनत हादसे हुए। इतने अजीबोगरीब हादसे हुए जो सोचने से सच लगते भी नहीं। कहीं विमान आसमान में गायब हो गए, तो कहीं पूरे के पूरे जहाजी बेड़े लापता हो गए और हमेशा की तरह कोई सुराग नहीं मिला। दोस्तों, इसके बाद बर्मुडा ट्रायंगल सिर्फ समुद्र का एक हिस्सा नहीं, बल्कि एक मिस्ट्री में बदलता चला गया।
बरमूडा ट्रायंगल के इस खतरनाक रूप से जो लोग बचकर वापस आने में कामयाब हुए हैं, उन सभी का एक ही कहना है कि अचानक मौसम खराब हो जाता था। गहरे काले बादल आसमान ढक लेते थे, जिससे लगभग अंधेरा छा जाता था। कंपस अचानक खराब हो जाता था, जिससे वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाता था। सालों से बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य को समझाने के लिए कई एक्सप्लेनेशंस बने। कुछ का कहना है कि यह एलियंस का काम है, जो इंसानों को अज्ञात प्रयोगों के लिए ले जाते हैं। कुछ इसे खोए हुए अटलांटिस का स्थान बताते हैं, जहां एंशिएंट एनर्जी इस एरिया में आधुनिक तकनीक को बाधित करती है। तो वहीं कुछ का कहना है कि वहां पर एक बड़ा सा सी मॉन्स्टर रहता है, जो जहाजों और विमानों को समुद्र में खींच लेता है। तो कुछ के हिसाब से यहां की ग्रेविटी ज्यादा है, जिससे जहाज और विमान समुद्र में डूब जाते हैं। और कुछ का मानना है कि ये समुद्र है कुछ ऐसा कि सारे जहाज और प्लेन्स इसमें गिर जाते हैं। एक मछुआरा का कहना था कि मैं बरमूडा के पास मछली पकड़ रहा था, जब मेरा कंपस अजीब तरीके से घूमने लगा। लहरें शांत थीं, लेकिन अचानक ऐसा लगा जैसे मेरी नाव को खींचा जा रहा हो। मैं सच कहता हूं, यह सामान्य नहीं था। तो वहीं एक पायलट का कहना था कि बादल एक सुरंग की तरह बन गए थे। मैं इसे समझा नहीं सकता। आज वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के पहले से कहीं ज्यादा करीब है। सोनर टेक्नोलॉजी ने समुद्र की गहराइयों का नक्शा बनाया है, जो प्राचीन जहाजों के मलबे को पहचानने में मदद करता है। वेदर सैटेलाइट तूफानों को ट्रैक करते हैं और उन अचानक गायबियों का डेटा देते हैं। लेकिन इन सभी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के बावजूद बरमूडा ट्रायंगल के सभी रहस्यों से पर्दा उठने में बहुत मुश्किलात आती है। एक और बात, साल 1970 में पायलट ब्रूस गर्नन ने एक अजीब बादल में से उड़ान भरी। उनके इंस्ट्रूमेंट्स काम करना बंद कर गए, उनका रेडियो संपर्क टूट गया, और जब वे बादल से बाहर निकले तो उन्होंने खुद को सैकड़ों मील दूर पाया, और वो भी कुछ ही मिनटों में। ये एक चौंकाने वाली बात है कि वो इतनी जल्दी इतना दूर कैसे आ गए थे, टाइम ट्रैवलिंग से या टेलीपोर्टेशन से। और ऊपर से इस जगह में यूएफओ देखने के कुछ मामले सामने आए हैं। अब हम अपनी प्रेजेंट टेक्नोलॉजी और साइंस के आधार पर इनके एक्सप्लेनेशंस देते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 1। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों वहां कंपास काम करना बंद कर देते हैं। दरअसल धरती पर दो नॉर्थ होते हैं, एक होता है मैग्नेटिक नॉर्थ और एक होता है ट्रू नॉर्थ। मैग्नेटिक नॉर्थ उन जगहों पर होता है जहां से पृथ्वी की नॉर्थ पोल की मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। जैसे इस पॉइंट पर पृथ्वी की सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, इसलिए आप दुनिया भर में कहीं भी हों, कंपास की नीडल नॉर्थ पोल की ओर ही रहेगी। बरमूडा उन्हीं कुछ जगहों में से एक है जहां पर मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ एक हो जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पर कुछ जगहों पर यही मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, और बरमूडा उन्हीं जगहों में से एक है। इसलिए वहां जब भी जो कोई भी जाता है, उसका कंपास अचानक डिस्टर्ब हो जाता है और ऐसा लगता है कि कंपास खराब हो गया, और इस वजह से वो अपनी दिशा से भटक जाते हैं। और समुद्र में भटकने पर जहाज या प्लेन तभी तक चलेगा जब तक फ्यूल है, इसलिए वहां जहाज और प्लेन गायब हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन नंबर 2। कभी कभी बरमूडा में वहां की तेज हवाओं और वेव्स के बीच में होने वाले टकराव की वजह से बहुत ऊंची वेव्स बन जाती हैं। ये वेव्स 100 फीट तक ऊंची हो सकती हैं। इन वेव्स को रोग वेव्स बोला जाता है। इतनी ऊंची वेव्स बड़े से बड़े जहाज को भी आसानी से डुबो सकती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 3। कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस क्षेत्र में अजीब किस्म का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक धुंध बनता है। ये फॉग कम्युनिकेशन में एक बड़ा बैरियर बन जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 4। दोस्तों, बरमूडा के नीचे पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स की सीमाएं बहुत पास है, जिससे टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ भूकंप ला सकती है। और सबसे बड़ी बात, इस टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से यहाँ पानी के अंदर बड़े बड़े बुलबुले बन जाते हैं, और जब ये बुलबुले जहाज के नीचे आ जाते हैं तो जहाज डूब जाता है। आप इस तरह समझ सकते हैं कि जहाज पानी पर तैर रहा है क्योंकि उसके वेट को पानी का बॉयंस फोर्स बैलेंस कर रहा है, लेकिन हवा की बॉयंसी पानी से बहुत कम होती है। और बुलबुलों का मतलब है पानी के बीच में खाली स्पेस जिसमें एयर ट्रैवल कर रही है। ऐसे में जब जब बुलबुले जहाज के किसी पॉइंट के नीचे आएंगे, तब तब जहाज उस पॉइंट पर इस तरह रिएक्ट करेगा कि जैसे जहाज का वो पॉइंट हवा में है, और इसलिए जहाज समुद्र में अचानक से नीचे गिरकर डूब जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 5। दोस्तों, दरअसल समुद्र के नीचे मीथेन हाइड्रेट्स होते हैं जो अचानक फट सकते हैं। मीथेन के बड़े बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं
जिससे पानी की डेंसिटी कम हो जाती है। अब क्योंकि पानी की डेंसिटी कम हो जाती है, इसलिए पानी का बॉयंस फोर्स जहाज के वेट को संभाल नहीं पाता और जहाज डूब जाता है। जिस मछुआरे की बात मैंने कुछ देर पहले की थी, उसके साथ यही हो रहा था। इस वजह से उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसकी बोट को पानी के अंदर खींच रहा है। मीथेन बुलबुले से निकलने वाली गैस आसमान में जाकर इंजन को बंद कर सकती है। एक्सप्लेनेशन नंबर 6। दोस्तों, दरअसल बरमूडा ट्रायंगल में अचानक और हिंसक मौसम का बनना आम बात है। ट्रॉपिकल तूफान और हरिकेन्स इस जगह पर लगातार आते रहते हैं। यहाँ ऊंचे और घने बादलों से घिरा तूफान आता रहता है, जो उड़ानों और जहाजों को बाधित कर सकता है। इस तूफान को सुपर सेल स्टॉर्म कहा जाता है। कुछ मिनटों में ही मौसम शांत से खतरनाक हो जाता है। एक्सप्लेनेशन नंबर 7। यहाँ ऑप्टिकल इल्यूजन होना आम है। और एक्सप्लेनेशन नंबर 8। बरम्यूडा ट्रायंगल गल्फ स्ट्रीम का हिस्सा है, जो तेज समुद्री धारा है। यह धारा 2.5 मीटर प्रति सेकंड तक की गति से चल सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब तो ठीक है, पर एलन ऑस्टिन का क्या? वहां तो जहाज से लोग ही गायब हो जाते थे। दोस्तों, ये एलन ऑस्टिन वाली ये घटना मोस्ट प्रोबेबली सिर्फ एक कहानी है, क्योंकि ये घटना इतनी पुरानी है कि इसे वेरीफाई नहीं किया जा सकता। इस तरह की कहानियों को अर्बन लेजेंड कहा जाता है। बरमूडा ट्रायंगल एक पॉपुलर और मिस्टीरियस टॉपिक है। लोगों में बरमूडा ट्रायंगल इतना पॉपुलर इसीलिए है क्योंकि पिछले कुछ सालों में काफी किताबों, मैगजीन्स, मूवीज और चर्चा में रहा है। यूं तो प्लेन्स कई जगह क्रैश हुए, जहाज भी कई जगहों पर डूबे, लेकिन लोगों का ध्यान बरमूडा ट्रायंगल पर ज्यादा रहा। धीरे धीरे ये एक पॉपुलर टॉपिक बन गया और इस पर कई कहानियां बनने लगी, जिसके बाद ये और पॉपुलर होने लगा। दोस्तों, अगर आपको बरमूडा ट्रायंगल की ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल आकाश गाथा को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।